भाऊ के पास भाऊ प्रशांत किशोर ने भी एक कई सारे प्रोग्राम किए और उसमें एक बात 2-3 बातें कहीं वो मुझे लगता है कि उनके ऊपर चर्चा की जा सकती है। एक बात तो 2 बातें जो विशेष हैं, उनमें से पहली बात जो उसने कही कि आपको यदि राजनीति में सफल होना है तो आपके पास एक मैसेंजर चाहिए, एक मैसेज चाहिए, मिशनरी चाहिए और आपके पास मैकेनिक्स चाहिए। ये जो बात उसने कही कि मैसेंजर मतलब आपके पास क्लियर कट लीडर होना चाहिए, मैसेज का मतलब आपके पास बिल्कुल क्लियर कट नैरेटिव होना चाहिए और दैट इज़ कि आइडियोलॉजी होनी चाहिए। फिर आपके पास मिशनरी मतलब एक पार्टी संगठन होना चाहिए और मैकेनिक्स मतलब उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो आज के समय जो भी आप देख रहे हैं विपक्ष में, उनमें से क्या कोई भी ऐसी पार्टी आपको दिखती है जिनके पास ये चारों चीज़ें हों? नहीं दिखती। नहीं नहीं, प्रशांत किशोर जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा बोल रहे हैं वो सीधी भाषा में एक सेंटेंस में बोल सकते जी। कि आपको सक्सेसफुल राजनीति अगर नेशनल पॉलिटिक्स में करनी है तो आपके पास मोदी भी चाहिए और शाह भी चाहिए। ये दो नाम लेकर बोल दो तो सब आ गया ना। आप जो बोल रहे हैं वो सब इकट्ठा उसमें आ जाता है। मैसेंजर मोदी है, वो अच्छा, यानी सामने लाखों लोग बैठे उनको प्रभावित कर सकते हैं। नैरेटिव है उनके पास। डिवोशन जो है वो डिवोशन जो हम मोदी के पास तो है ही, लेकिन अमित शाह के पास है, नड्डा के पास है। जो सेकंड रैंक लीडरशिप उन्होंने खड़ी कर दी है, वो आप देखो उनके उसके पास डिवोशन कितना है। 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे फिर भी हमारे देवेंद्र फडणवीस अपोजिशन लीडर बन के पिछले 2 साल जो काम कर रहे हैं हम देखेंगे तो पीछे नहीं हटे। नॉर्मली क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, फिर जब हार जाते तो दूसरे किसी को बिठा देते। देवेंद्र फडणवीस ने ये इस ढंग से जो मिशन और मिशनरी आपने बोला, तो वो जी। उनकी सेकंड रैंक में वो पैदा कर रहे, बना रहे। तो इसमें मिशनरी का मतलब क्या होता है कि उनको पादरी ही मिशनरी लगते हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस वालों को। तो ये नहीं समझ पा रहे। और मुझे तो उस जो आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, तो उन्होंने समझो ऐसे गजब की बात कही है उन्होंने कि ये कौन है, मोदी कौन है। मोदी का वर्णन उन्होंने बहुत बढ़िया किया। बोले ये 15 साल से प्रचारक रहे, संघ के स्वयंसेवक प्रचारक रहे। 15 साल इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और 15 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी चुनाव और गवर्नमेंट चलाने के एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे। ये तीनों चीजें एक किसी के पास है क्या, ऐसा सवाल उन्होंने पूछा है। वो इंडिया हाँ, टुडे का जो बिल्कुल सही। इंटरव्यू मैंने देखा वो बहुत बढ़िया है। अच्छा एक बात है कि वो कम से कम समझ लो, यानी एक बात और होती है इंटरव्यू लेने वाला ही समझना नहीं चाहता तो क्या करे। सामने वाला अगर आप कुछ बता रहा है तो आपको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए ना। और ये कोई ऐसे कोई रहस्य नहीं बता रहा है। सामने जो चीज है वो अंगुली निर्देश करके बता रहा है, भैया ये है, ये वो और कुछ है। तो आपको समझना जरूरी है कि मोदी आकर नहीं टपके है। अभी देखिए जो प्रचारक का मतलब क्या है, इस देश का कोना कोना इस इंसान ने पैदल चला है, देखा है, समझा है। और सिर्फ वहां का भूगोल नहीं, ज्योग्राफी नहीं, वहां के लोगों की कम्युनिटी, उनकी जीवनी कैसी है, ये समझ लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर जब बिहार में जाकर बोलेंगे या केरला में बोलेंगे या जम्मू में बोलेंगे तो उनको वहां की जीवनी मालूम है। 15 साल से पूरा देश घूमे हैं। फिर पार्टी जो है, पार्टी में जो काम करते हैं वो तो अपनी पार्टी में बीजेपी में कहां कहां अपनी ताकत है, कहां नई पार्टी खड़ी हो रही है, पार्टी नई खड़ी होती है उसका मतलब क्या होता है, उसमें कितनी मेहनत होती है, वो प्राइम मिनिस्टर समझ सकते। और पिछले मान लो 15-17 साल से वो एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये तीन चीजें मतलब इकट्ठा हो जाती है, उसका परिणाम अलग होता है।
ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। कितने लोग, यानी इस पर प्रशांत किशोर के इंटरव्यू पर बहुत सारी चर्चा हुई। मुझे अजीब लगा कि भैया ये आदमी कुछ समझा रहा है, वो गंभीरता से समझ तो लो कम से कम। आप राहुल गांधी या कांग्रेस के बारे में बोल रहे, मैं बोलता मीडिया वालों ने कितना समझ लिया इनको, प्रशांत किशोर को। इनको चटपटी हेडलाइन चाहिए, बस चटपटी हेडलाइन चाहिए। उसमें क्या अगले 3-4 दशकों में मोदी को, बीजेपी को हिला नहीं सकते, बस उतना ही उठाया। लेकिन क्यों नहीं हटा सकते, क्यों बार बार बीजेपी जीत सकती है, उसका विवरण इन्होंने बिल्कुल सही दिया है कि देर इज नो। उन्होंने बोला कि जो जो उन्होंने कंपेयर किया है वो बिल्कुल सही किया। 50 साल से कांग्रेस थी, उसी कारण से अगले 50 साल बीजेपी रहेगी। कांग्रेस क्यों थी? क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं था। और आज ऐसे दिखता है कि बीजेपी और मोदी के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यानी मोदी की जगह कोई बीजेपी से उभर कर आएगा, बात अलग है, लेकिन दूसरी पार्टी से कोई उभर कर आने वाला नहीं है, वो बोल रहे। हम अगर ये प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं सकते या समझ लेना भी नहीं चाहते, तो चर्चा कैसे हो सकती है? इसलिए मीडिया में प्रशांत किशोर ने जो कुछ बोला और कहा उसकी चर्चा तक नहीं हुई। डिबेट की बात तो अलग है, मैं चर्चा बोल रहा हूं कम से कम। हाँ भाई, ये 3 मुद्दे, प्राइम मिनिस्टर 15 साल अलग अलग खेमे में काम कर चुके हैं, और जब एक खेमे में काम करते थे दूसरे खेमे में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। प्रचारक थे तो प्रचारक ही थे, बीजेपी में कुछ गड़बड़ नहीं करते थे। 15 साल बीजेपी के अर्बन ऑर्गेनाइजेशन में थे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा, और जब आए तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे। लेकिन इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, पार्टी चाहिए, और आरएसएस जैसा ग्राउंड केडर चाहिए, वो दोनों की कल्पना उनको है। आप मुझे कांग्रेस ने किसी भी पार्टी में दिखाइए, ये तीनों चीजें चाहिए ऐसा मानने वाला भी लीडर नहीं है। ये 3 चीजें क्यों जरूरी है ये समझने वाला या मानने वाला भी लीडर नहीं है। अगर वो कुछ करे तो बात अलग है, लेकिन उसको पहले समझना तो चाहिए। पिछले 10, 12, 15 साल में ये बात हो गई है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं पॉलिटिकल लीडर किसको बोलूं और एंकर जर्नलिस्ट किसको बोलूं। मैंने कहीं पढ़ा था, जो महाराष्ट्र का पहला, यानी महाराष्ट्र नहीं, मुंबई इलाके का उस वक्त का जो पहला गवर्नर था एल्फिंस्टन, उसने जब गवर्नर जनरल को एक खत लिखा था कि इंडियन न्यूज़पेपर शुरू होने वाले हैं, उसके लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो एल्फिंस्टन ने उसको लिखा था गवर्नर जनरल को, ब्रिटिशों के, कि भाई ये परमिशन देने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि जर्नलिस्ट ये फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन होता है। वो उस वक्त उन्होंने बोला था, वो मैं आज देख रहा हूं। आप देखिए, अलग अलग टीवी चैनल के जो एंकर है, एडिटर है, या अलग अलग न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया के संपादक देखो, दे आर फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन। आप समझ सकते हो उसको। और उसमें से का कुछ, आपको कौन खेतान था या आशुतोष था, वो तो पॉलिटिक्स में जाके दोबारा फ्रस्ट्रेट होके वापस आ गए। हाँ, हाँ। तो ये समझ नहीं पाते, ये समझ नहीं पाते। ये अजूबा है। देखो, वाजपेयी, अडवाणी और मोदी, इनमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हम जब इंदिरा जी को देखते हैं, नेहरू जी को देखते हैं, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन से आए थे। बहुत सारा समय, बहुत सारे साल उनकी मेहनत ऑर्गेनाइजेशन में गई है, और कुछ कुछ साल तो केडर में भी गए होंगे। ये जो आज हमको कोई यूनिवर्सिटी में बैठ के प्रोफेसर बना है, जो हमको पढ़ाता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसका मतलब ये, इनको केडर तक पता नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तक पता नहीं, इनको किताबें मालूम है। हमारे एक मराठी कवि थे, उन्होंने बढ़िया लिखा था कि अक्षर जो होता है, अक्षर जो होता है वो कटे हुए बकरे जैसा होता है, कि उसको किसी कहाँ मारकर लटका दिया है, वैसे अक्षर मृत होते हैं।
अगर ढंग से समझो तो वो चीज क्या है समझ में आती है। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जीरो है इनका, और दैट्स व्हाई दे आर फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियंस। और इसलिए प्रशांत किशोर जो बोल रहा है वो समझ भी नहीं पा रहे हो। प्रशांत किशोर मोदी मोदी के लिए कुछ अच्छा बोल रहा है, मोदी की सराहना कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो अल्टरनेटिव किस ढंग का चाहिए वो बोल रहा है, डिमांड बोल रहा है, लेकिन कोई टेंडर भरने के लिए भी आगे नहीं आ रहा है।